वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हैं हमारे नए वीडियो के साथ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 और एमकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक सारी क्लासेस लेते हैं। साथ ही आप हमारा टीचमेंट चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसके साथ आप हमारा लाइव लेक्चर अटेंड कर सकते हैं एंड उसके अंदर सारे पीडीएफ्स और सब कुछ इजीली अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एमकॉम सेमेस्टर 2 लीज अकाउंटिंग। इससे पहले हमने इसके ऊपर एक थ्योरी सेक्शन लिया था। थ्योरी सेशन में हमने पूरा बताया था कि लीज अकाउंटिंग क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से दो टाइप के लीज हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज, एंड वो क्या होता है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो आज उसी से रिलेटेड हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ऑपरेटिंग लीज जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जो कि एसेट्स की पूरी वैल्यू, पूरी यूजफुल लाइफ जो है वो पूरी यूज नहीं करता है, और जो फाइनेंशियल लीज है वो पूरी यूजफुल वैल्यू जो है वो एसेट्स की यूज कर लेता है। तो ये दोनों डिफरेंस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें सम में भी काम आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 5 लाख, यानी 5 लाख रुपीज की मशीन है। लीज रेंटल ऑफ एट द एंड ऑफ कैश ईयर, ये 6 साल का लीज लिया है जिसमें हर एंड में लीजी को 70,000 पे करना होता है लेसर को। तो सबसे फर्स्ट ईयर में 70,000 वो पे करता है, सेकेंड ईयर में 70,000 पे करता है, थर्ड ईयर में पे करता है, वैसे करते करते 6 साल वो पे कर रहा है। यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर 10% है, यानी 10%, यानी जब वो 6 साल बाद 70,000 रुपीज पे करेगा तो अभी उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, यानी कितने की मशीन वो आज के दिन में रेंट में देगा। जो हम मतलब कॉस्ट ऑफ मशीन तो 5 लाख है, पर आज के दिन में वो कितने की मशीन हमें रेंट पर देने वाला है, जिसकी वैल्यू हम इतनी चुकाने वाले हैं 6 साल तक 70,000 पे करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें ये भी बताना है, डिस्काउंट फैक्टर ये लेना है, ये सारे डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं, and decide with the help of discount factor whether the above lease is financial or operating। यहाँ में हमें बताना है कि यहाँ पर जो लीज है वो फाइनेंशियल है या ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे ईयर और लीज रेंटल जितना भी है, जैसे 70,000 यहाँ पर दिया हुआ है तो ये हम पूरा लिख देंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर जो हमारा दिया हुआ है वो भी हमने पूरा यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ये 70,000 को हम 0.909, यानी आज में उस अगले साल जब वो पे करेगा 70,000 तब उसकी वैल्यू हो चुकी होगी, तब तक इन्फ्लेशन जो अपने आप बढ़ता है वैसे डिस्काउंट फैक्टर है उसकी वैल्यू हो चुकी होगी 63,000। तो वैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में। ये सारी वैल्यूज जो है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, 0.0909, 0.826, 0.751, 0.683। तो हम एक एक करके सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 70,000 इंटू दिस, 70,000 इंटू दिस, 70,000 इंटू दिस। तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, इन सबका टोटल हम करेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 3,04,000, यानी 3,04,780 रुपीज़ का मशीन जो है वो हमें रेंट पर दे रहा है, जिसके लिए वो हमें चार्ज करने वाला है 4,20,000। बट ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख से कम है, यानी 5 लाख कॉस्ट प्राइस, यानी 5 लाख की मशीन में से वो सिर्फ 3,04,000 की मशीन हमें लीज पर दे रहा है, जिसके लिए वो 4,20,000 लेने वाला है। यानी ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बाकी की यूजफुल लाइफ जो है वो मशीन की कहीं और जाएगी, या वो किसी और को लीज पर देगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए जब भी होता है तो हम इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। ये कौन से टाइप का लीज है, हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, डिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट फैक्टर whether the above lease is financial और operating lease। तो ये है हमारा operating lease, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो लेस है कॉस्ट प्राइस से। प्रेजेंट वैल्यू है हमारा 3,04,000 एंड कॉस्ट प्राइस है हमारा 5 लाख रुपीज। तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी से सिमिलर सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन इज 4 लाख। यहाँ पे 4 लाख रुपीज की मशीन है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर यहाँ पर 90,000 रुपीज वो पे कर रहा है।
और यहाँ पर भी 10,000 ही है, 10% ही है डिस्काउंट फैक्टर। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, डिसाइड विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंट फैक्टर वेदर द अबव लीज इज फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। यहाँ पर भी हमें यही देखना है कि जो लीज है वो फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे हमारा ईयर 1 to 6 एंड सभी ईयर्स में 90,000 वो पे कर रहा है। यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर हमारा 10% है। यस, वन थिंग मैं आपको यहाँ पर सिखा दूँ, डिस्काउंट फैक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर नहीं दिया है तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पर 10% दिया हुआ है तो हम हमारे कैलकुलेटर में लिखेंगे 100 प्लस 10% है इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 100। ये हम प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में, ये हो जाएगा हमारा 110 डिवाइडेड बाय 100, या हम इसे कह सकते हैं 1.1। अब इसकी एक्चुअल फॉर्मूला है हमारी 1/P प्लस R अपॉन 100, या तो हम इसे कह सकते हैं 1/1 प्लस R। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1.1 को हम डिवाइड ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर में प्रेस करना है, जब भी 10% है तो 1.1 डिवाइड एंड इक्वल्स टू, तो पहले ईयर का आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.909 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अब जब सेकेंड बार इक्वल टू दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा 826,751। इस तरह से आप इक्वल टू आपको प्रेस करते जाना है, आपको ये डिस्काउंट फैक्टर मिल जाएगा। ये मैं तब बता रही हूँ जब आपको नहीं पता है कि मतलब डिस्काउंट फैक्टर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है एंड आपको नहीं पता है, तब आपको इस तरह से फाइंड करना है। अदरवाइज मोस्टली गुजरात यूनिवर्सिटी के सारे सम्स में ये दिया ही होता है। देन प्रेजेंट वैल्यू दी है यानी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.909, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.741, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.683, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 621,564। ये सबसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया एंड इसका फाइनल जो है हमने अमाउंट निकाल लिया। यानी यहाँ पर भले ही जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 4 लाख है, बट 4 लाख में से उसने हमें मशीन कितने की दी है, एसेट्स हमें कितने का दिया है, सिर्फ 3,90,000 के उसने हमें एसेट्स दिए हैं लीज पर, जिसके लिए वो हमें चार्ज कर रहा है ऑन लीज 5,40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस से हमारा जो लास्ट में प्रेजेंट वैल्यू है हमारी प्राइस का, जो भी हम रेंट पर ले रहे हैं, वो यहाँ पर कम है कॉस्ट प्राइस से। यानी अगेन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर है ऑपरेटिंग लीज एज प्रेजेंट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट। अगर कॉस्ट प्राइस से हमारा 1 रुपी भी कम है, प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी भी कम है अगर कॉस्ट प्राइस से, तो आपको ऑपरेटिंग लीज ही यहाँ पर इशू किया हुआ है। अगर ये 4 लाख से ज़्यादा होता तो हम इसे कहते फाइनेंशियल लीज, बिकॉज उसने पूरी की पूरी एसेट्स है। तो 4 लाख भी होता तो हम इसे कह सकते थे कि ये फाइनेंशियल लीज है, बिकॉज इसने पूरी एसेट्स की यूजफुल लाइफ को यूज़ किया है, उसकी जो पूरी अमाउंट थी उसने यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे ज़्यादा थोड़े टफ हैं एंड उसके अंदर जनरल एंट्रीज एंड अकाउंट सारी प्रिपरेशंस हैं, तो वो भी हम जल्दी सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करिए एंड हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं एंड आपको ये सारे पीडीएफ्स भी इजीली मिल जाएंगे एंड सारे वीडियोस, पीडीएफ, असाइनमेंट्स एंड सोल्यूशन एंड अपडेट्स जो भी है वो सारी अगर आपको एक ही जगह पर चाहिए तो आप टीचमेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अंदर आप हमारा क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज।